प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में कितना ज्ञान है? वर्तमान का जो ज्ञान है यह कोई भी एक निश्चित प्रमाण में नहीं कहा जा सकता। एक संग्रह ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सा जो ज्ञान दर्शन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली को दिया। पूज्यवर भूतबली महाराज ने मात्र एक सैद्धांतिक ग्रंथों को लिख के रह गए। अध्यात्म ग्रंथ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने ये सब संग्रहित प्रकीर्णक ज्ञान कहलाता है। आज कुछ हम डिग्री होल्डर नाम से कोई ज्ञान नहीं कह सकते कि इतने प्रमाण वाला ज्ञान आज विद्यमान है। इसे प्रकीर्णक ही ज्ञान कहा जाएगा कि फुटकर थोड़ा थोड़ा ज्ञान शास्त्रों में लिपिबद्ध है। आज हर ग्रंथ संग्रहित है, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संग्रह रूप आ जाता है। इसलिए अपन को यही मानना चाहिए, लेकिन ये निश्चित है कि आत्मा के कल्याण के लिए जितना चाहिए उतना काफ़ी है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मात अकेला अपन को ज्ञान का अहंकार करने के लिए, ज्ञान के लिए और ज़्यादा हमें ज्ञान हो, हम दुनिया के सामने ज्ञान बखान सके और हमें बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो एक धन वाले को होता ना, लोभी को, कि मेरे पास बहुत धन होना चाहिए, ऐसे ही ज्ञान का भी लोभी होता है, मेरे पास बहुत ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होने वाला है? हमारा ज्ञान होना चाहिए हमारे चारित्र के रूप, नानस्य फलम उपेक्षा। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि अपने कल्याण के लिए कितना ज्ञान चाहिए? नानस्य फलम उपेक्षा। बस मेरा संयम का भाव बना रहे, चारित्र का भाव बना रहे, इतना परिणाम हमारा बनता है, उतना ज्ञान ही काफ़ी है। अंत में तो यहाँ तक कह दिया पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कि अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान है तो काम चल जाएगा। और फिर बाद में उन्होंने कहा इतना भी नहीं हो तो आचार वस्तु मात्र। क्या गजब की बात कही! अपने कल्याण के लिए अभी पूज्यवर विद्यानंदी महाराज ने, पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, सब ने ये कहा कम से कम ज्ञान में क्या बोले? आचार वस्तु मात्र। यानी हमारा आचार विचार विवेक बना रहे, इतना ज्ञान है तो भी बेड़ा पार है। बाकी का तो सब एक उपयोग लगाने के लिए सारे ज्ञान किए जाते हैं। अंत में समाधि के समय सारे ज्ञानों को बंद करने को कहा। आक्षेपणी विक्षेपणी, क्या नय है, क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, क्या निक्षेप है, क्या सब खत्म करके मात अपने आत्मा की तरफ दृष्टि लाओ, इतना ही ज्ञान काफी है। गुरुवर नमोस्तु। 30-24 का क्या तात्पर्य है? अर्थ होता है हमारे यहाँ 5 भरत और 5 ऐरावत, इन 10 कर्म भूमियाँ होती हैं। और इन कर्म भूमियों में हमेशा तीर्थंकर नहीं रहते। चतुर्थ काल में 6 कालों में से एक काल जो मध्य का आता है, चौथा काल, उसमें तीर्थंकर होते हैं विशेष रूप से। और वो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र आदि में तीर्थंकर होते हैं, जरूरी नहीं कि 5 कल्याणक वाले हों, लेकिन 5 भरत और 5 ऐरावत में नियम है कि 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होंगे। और 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं उनका एक सगुण शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल के अनुसार उनकी स्थापना, उनकी पूजन, उनका स्थान असाधारण होता है। क्योंकि वो जब स्वयं अपनी पूरी पूर्ण विधि करके गए हैं तो वो दूसरों के लिए भी मांगलिक होंगे, दूसरों के लिए भी इष्टकारी होंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म गर्भ से लेकर के 5 कल्याणक बनाए गए। इसलिए तीर्थंकर तो 160 होते हैं, तीर्थंकर तो बहुत सारे हुए विदेह क्षेत्र आदि में, लेकिन वो तीर्थंकरों की स्थापना विशेष मांगलिक होती है जिसके 5 कल्याणक होते हैं। गृहस्थ की दृष्टि से बता रहा हूँ, संसार की दृष्टि से बता रहा हूँ,
परमार्थ की दृष्टि से नहीं। परमार्थ की दृष्टि से तो सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, अनंत चतुष्टय से मतलब है। आप ग्रस्तों के लिए मंदिरों में मूल नायक भगवान की मूर्ति विराजमान करने की क्यों कहा? सामान्य केवली क्यों नहीं मूल नायक बन सकते? बाहुबली मूल नायक क्यों नहीं बन सकते? भरत मूल नायक क्यों नहीं बन सकते? सामान्य केवली बहुत है, मूल नायक क्यों नहीं बन सकते? 24 तीर्थंकर क्यों? तो उसका मूल लॉजिक ये है कि ग्रस्त जो है समस्याओं से घिरा हुआ है, ग्रस्त जो है अभावों में जीता है। अब वैसे किसके मांगलिक के दर्शन करें कि जो अपने आप में पूर्ण हो और उसका पूजन दर्शन करने से भी उसकी भी पूर्णता हो जाए। इसलिए 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भरत और ऐरावत में मूल नायक के रूप में विराजमान किए जाते। इनका विशेष मांगलिक होता है। जैसे सगुन शास्त्र में आया, व्यक्ति अभी मांगलिक नहीं है, लेकिन यही व्यक्ति हार मुकुट पहन करके राजकीय वेशभूषा में आ जाए तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल कहा है। राजकीय वेशभूषा में, राजकीय चिन्ह के साथ व्यक्ति वही है, लेकिन यदि जब वो राजकीय वेशभूषा धारण कर ले, मुकुट हार, तो उसका दर्शन, उसका मिलना शुभ शकुन माना जाता है। अब वेशभूषा से क्या हो गया, व्यक्ति तो वही है, लेकिन नहीं। इसी प्रकार और भी आते हैं। महिलाएं श्रृंगार अकेले लोभ के कारण ही नहीं करती। बहुत बड़ी बात तुमसे कह रहा हूं। लोग सोचते हैं महिलाओं को श्रृंगार करने का राग होता है, वे ब्यूटी दिखना चाहती है, स्मार्ट दिखना चाहती है। यही बात नहीं है। वो श्रृंगार इसलिए करते हैं क्योंकि श्रृंगार युक्त जो महिला होती है वो कई सगुन कार्यों में मांगलिक मानी जाती है। जैसे आप लोग दिवाली के दिन विशेष कपड़े पहनते हैं। मैं समझता था कि ये मात्र एक राग का प्रदर्शन है। दिवाली वगैरह होते ना, उस दिन महिलाएं सारे आभूषण वगैरह विशेष पहनती है। वो राग नहीं है, श्रृंगार नहीं है, वो एक मंगल स्वरूप है कि दिवाली एक नया वर्ष है। उस दिन घर की नारी श्रृंगार से युक्त होगी तो वो घर के लिए सगुन रूप मानी गई। ऐसा ही तीर्थंकर जो 5 कल्याणों से युक्त होंगे, अष्ट प्रातिहारों से सहित होंगे, वे आपके लिए मांगलिक माने जाएंगे। बहुत इसमें सोच, जितना हम गहराई में जा रहे, आप देखिए भगवान कभी सिरी पर नहीं बैठते। भगवान कभी सिरी पर नहीं बैठते। वेदी पर जब बैठा जाता है हिरम बीजाक्षर पर बैठते, कभी नहीं बैठते। दीक्षा के समय भी नहीं, केवल ज्ञान के समय भी नहीं, वेदी पे भी नहीं, हिरम पे बैठते। लेकिन मात्र जुवांग महाराज ने जो अभिषेक पाठों में आया, अभिषेक के समय श्री पर बैठते हैं भगवान। अभिषेक के समय पर श्री पे क्यों बैठ रहे साहब? वेदी पे बैठे उस समय श्री पे बैठे नहीं। अभिषेक के समय बैठने का अर्थ है अभिषेक ग्रस्तों के लिए है। वही भगवान जब श्री पर बैठकर अभिषेक करेंगे तो ग्रस्तों की दोनों लक्ष्मियां बढ़ेंगी, धर्म की भी और धन की भी। क्योंकि ग्रस्त को धन भी चाहिए, सुख समृद्धि भी चाहिए, उसके बिना उसकी जिंदगी निकल नहीं सकती। तो भगवान जिस समय अभिषेक के लिए बैठते हैं उस समय वो श्री की स्थापना करते हैं। और श्री पर बैठे हुए भगवान का दर्शन करना, श्री पर बैठे हुए भगवान का अभिषेक करना और एक जनरल भगवान का दर्शन करने में सगुन शास्त्र के अनुसार बहुत अंतर है। वो श्री से स्पर्शित किया हुआ गंधोदक, भगवान से नहीं कह रहा हूं, वो श्री भगवान को छू करके जो श्री को छूता है वो ग्रस्तों की सुख समृद्धि, श्री लक्ष्मी समृद्धि में कारण होता है। तो ये सगुन होते हैं। इसलिए 30-24 एक ऐसी है जो 5 कल्याणक से युक्त होते हैं। और त्रिकाल 24 इसलिए होती है, जैसे अपने यहाँ त्रिकाल 24 है, ऐसा ही 5 भरत 5 ऐरावत के 3 संबंधी मान लो तो 30-24 हो जाते हैं। 30-24 विधान भी है अपने यहाँ, 30-24 का विधान भी होता है। तो इस प्रकार से 30-24 की स्थापना अपने भरत क्षेत्र में की जाती है, ऐरावत में भी की जाती है। और जो त्रिकाल 24 है वो तो यहाँ वर्तमान की है इस भाव में। भावी काल में तीर्थंकर होंगे, अपन अभी से एडमिशन करा लो उसमें। जैसे तुम्हें कोई विधायक जीतता हुआ दिखता है
तो आप पहले से अप्रोच कर लेते हैं कि नहीं? अप्रोच कर लेते, बस जीतने वाला है। अपन भी भावी तीर्थंकर हैं, भावी तीर्थंकरों की स्थापना करने में कोई बाधा नहीं होती। हमारे आचार्यों ने कहा भूता अनागत वर्तमान सब ये तेभ्य जिनेभ्यो नमः। भूत अतीत अनागत तीनों कालों के तीर्थंकरों को एक साथ वंदना करने का उल्लेख मिलता है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल धूप और चंदन शुद्ध नहीं आते, तो क्या उनके स्थान पर नारियल के बुरादे का अर्घ्य द्रव्य चढ़ाया जा सकता है? धूप के जो कोई भी अंश होते, जैसे नैवेद्य के स्थान पर अपन ने सबसे बड़ी अहिंसक, अब नैवेद्य में का अर्थ होता है खाने की वस्तु। अब खाने की वस्तु चढ़ाए तो छींटे हो जाए, तो सारे भारत के लोगों ने मिलकर के कितना अच्छा निर्णय लिया कि सब लोग नारियल की गिरी की चिटक चढ़ा देते। सब भारत में कोई कितना भी करे, 13पंथी हो चाहे 20पंथी हो, सबकी थालियों में नैवेद्य पर चिटक तो होगी, भली साथ में मीठा चढ़ा देते। दीपक को सब मानते हैं, रंगी हुई चिटक को दीपक सब मानते हैं। तो ऐसा ही आप एक सिंबॉलिक रूप से अष्टांगी द्रव्य में एक भी चीज आप ले लेंगे तो वह धूप के अंदर कुछ नहीं मिले तो सबसे बढ़िया लौंग को ही पीस दीजिए और वह धूप का काम कर सकती है। और कुछ नहीं मिले तो जो आपका चंदन का छिलका है उसको घिस करके और टुकड़े कर लीजिए। लेकिन बाजार की धूप कदापि नहीं चढ़ाना, अगरबत्ती कदापि नहीं लगाना, बाजार की चीज धूप चढ़ाना असंख्यात जीवों की विराधना होती है। गुरुवर नमोस्तु। अंततः केवली की कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? अंतर केवली का अर्थ कुछ नहीं है, इतना सा है कि वे एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही ध्यान में बैठेंगे, एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ करके और मोक्ष चले जाते हैं। एक अंतकृत यानी किसी को कोई कार्यक्रम बनाने का मौका ही नहीं मिला। अभी मुनिराज बन के बैठे थे और एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने श्रेणी मारी, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। कोई विशेष अवसर नहीं मिलता। तो अंतकृत केवली तो अपने अंतर चेतना में लीन रहते हैं, बाहर का उनको कोई विकल्प नहीं आता, ना जगत कल्याण का भाव आता है ना कुछ नहीं। वे तो मात्र अपने आत्मा में लीन होकर एक अंतर मुहूर्त में कार्य को निपटाकर मोक्ष चले जाते हैं, उनको अंतकृत केवली बोलते हैं। तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होना अलग चीज है और एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष होना। केवली तो अंतकृत का अर्थ हो गया कि उन्होंने आंख बंद करके आत्मा के लीन हो गए और एक अंतर मुहूर्त में सारे कार्य निपटा लेना अंतकृत केवली कहलाते। अंतकृत का अर्थ होता है अंत में जिन्होंने अपना कार्य किया है। सीधी सी बात क्या है, जब आयु कितनी बची, ये अंत, सीधा उसका विच्छेद कर लो, अंतकृत। अंत में यानी एक अंतर मुहूर्त आयु अब शेष बची थी, एक अंतर मुहूर्त बाद उनको मरण होना था। उस अंतिम अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने श्रेणी मारी, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त बचा, उतने में ही वो श्रेणी मारकर गुणस्थान चढ़कर और सीधे मोक्ष में चले गए। उनको बोलते हैं अंतकृत केवली। गुरुवर नमोस्तु। षट वृद्धि और षट हानि में क्या अंतर है? षट हानि वृद्धि एक ऐसा सैद्धांतिक गणित है जो अलौकिक गणित में लगाया जाता है। षट हानि वृद्धि, 6 हानि यानी गुण वृद्धि, गुण वृद्धि, भाग वृद्धि, गुण हानि, भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि और संख्यात भाग हानि। 3 प्रकार से लगाना, एक तो गुण में और भाग में। जैसे अनंत गुण का ले लेते हैं, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। इसी प्रकार अनंत भाग गुण वृद्धि गुण हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि। तो इस प्रकार के 3 गुण के और 3 भाग के, तो ये कर्मों के संबंध में लगता है। और आत्मा के जो अविभागी प्रतिषेध हैं उनके खर्च के संबंध में कहा जाता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने अभी 10 रुपया उठाए
तो उसमें वृद्धि करना है, तो उसने वृद्धि की 100 की, तो 110 हो गया। फिर दूसरी बार वृद्धि की उसने असंख्यात की, यानी 50 की। पहली बार 100 की वो अनंत का प्रतीक है। दूसरी बार में उसने वृद्धि की 50 की, तो वो असंख्यात की प्रतीक है, तो हो गए 110, 160। तीसरी बार में उसने 10 की वृद्धि की, यानी संख्यात की वृद्धि की, 170 हो गए गुण वृद्धि। भाग हानि, पहले उसने 100 की हानि की, फिर 50 की हानि की, फिर 10 की हानि की। तो ये कर्म के अविभागी प्रतिषेध कर्म के प्रदेशों में और आत्मा के अगुरु लघु गुण के संबंध में लगते हैं। ये एक हमारा कहना चाहिए, द्रव्य के अंदर के शक्त्यंशों को किस विधि से खर्च कर रहा है कौन, किस विधि से कौन सी पर्याय में कितने शक्त्यंश देना है, उस हानि वृद्धि का नाम गुण हानि कहलाता है। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ लोग सम्यक के अलावा निर्जरा कैसे कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों के अलावा भी निर्जरा होती है। हमारे शास्त्रों में प्रतिमाधारी के लिए 24 घंटे हर क्रिया करते समय असंख्यात गुणी निर्जरा का उल्लेख किया। 12 व्रत जैसे गृहस्थ ले लेता है, वो रोटी भी खा रहा है तो निर्जरा कर रहा है, वो सो रहा है तो निर्जरा कर रहा है, वो बच्चे को पाल रहा है तो निर्जरा कर रहा है, वो खेती कर रहा है तो निर्जरा कर रहा है, वो अपने ब्याही जी के साथ कोई कार्यक्रम कर रहा है तो भी निर्जरा कर रहा है, दुकान चला रहा है तो निर्जरा कर रहा है, बर्तन मांज रहा है तो निर्जरा कर रहा है, और तो और क्या कहूँ, बाथरूम में नहा रहा है तो निर्जरा कर रहा है, और तो और क्या करूँ, वो बाथरूम जा रहा है तो निर्जरा कर रहा है, और तो और क्या कहूँ, वो शौचालय में पाखाना कर रहा है तो भी निर्जरा कर रहा है। यानी जिस समय से वो वृत्ति बनता है उस समय से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा। अब 24 घंटे में वृत्ति पाखाना जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उस समय भी निर्जरा। भोजन कर रहा है तो निर्जरा, सो रहा है तो निर्जरा, गाड़ी चला रहा है तो निर्जरा, मकान बनवा रहा है तो निर्जरा। ऐसा एक भी समय नहीं जाता जिस समय 2 प्रतिमाधारी के निर्जरा नहीं होती हो। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा। सारे जैनाचार्य इसमें एक मत हैं, किसी का कोई नहीं। अब बोलो कैसे निर्जरा होती होगी? अब मैंने तो सब में कह दिया, पाखाना जा रहा है तो निर्जरा कर रहा है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं यत्नाचार, वो भोजन कर रहा है, ये नहीं खाना, ये अभक्ष है, सावधानी, निर्जरा। पाखाने गया, नहीं मैं फ्लेक्स में नहीं जाऊंगा, इसमें कितनी हिंसा होती जीवों की। मैं लघु शंका बाथरूम करूंगा, जीवों के मरेंगे, नहीं मैं खुले मैदान में जाऊंगा। और वहां जाकर के देखता है, आंखों से कोई जीव तो नहीं है, बाथरूम करते हुए देख रहा है कोई जीव ना मर जाए, उसमें दृष्टि बाथरूम पर है कि अहिंसा पर? अहिंसा पर। वो निर्जरा कर रहा है। उसने भाव किया कि नहीं, ये स्थान घास है, यहाँ पर जीव जंतु हैं, यहाँ पर मुझे गंदगी नहीं करना। पोटी करते हुए भी दृष्टि किस पर है? अहिंसा की। बर्तन मांज रहा है, दुकान चला रहा है, नहीं ये धंधा नहीं करना, ये धंधा हिंसात्मक है, ये धंधा ठीक नहीं। अब उसकी धंधे पर दृष्टि है कि दोष पर दृष्टि है? दोष पर दृष्टि है। बस ये जो 24 घंटे हर संसार की क्रिया करते समय उसकी दृष्टि में आ गया कि ये मेरे लिए करने योग्य है या नहीं, मेरी भूमिका क्या है, ऐसी दृष्टि यदि व्यक्ति की बनी रहे। आप लोग सामान्य रूप से, मैं जैन हूँ, होटल में खाने गए, यहाँ मांसाहार मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों, नहीं खाऊंगा, निर्जरा चालू। यानी क्रिया में मैं कौन हूँ और मेरी क्या भूमिका है, मेरी क्या क्रिया है, यह दृष्टि यदि 24 घंटे बनी रहती है तो वो 24 घंटे कुछ ना कुछ कर्मों की निर्जरा करता है और पुण्य का बंद कर लेता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।